आज के इस लेक्चर में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट 1 वाले लेक्चर में हमने ओवरी के बारे में पढ़ा था और आज के इस लेक्चर में हम लोग फैलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा है। फीमेल्स हैव 2 यूटेराइन ट्यूब्स also called fallopian tubes और oviducts। मतलब फीमेल के बॉडी में 2 यूटेराइन ट्यूब्स होते हैं और यूटेराइन ट्यूब्स को फैलोपियन ट्यूब्स या ओविडक्ट्स भी कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब कह लीजिए, यूटेराइन ट्यूब कह लीजिए या ओविडक्ट कह लीजिए, तीनों एक ही है। और ये कहाँ होती है? तो एक्सटेंड लेटरली फ्रॉम द यूटेरस। फैलोपियन ट्यूब यूटेरस के बाजू में ही होता है, ये यूटेरस से जुड़ी होती है। मैं आपको फिगर में भी दिखा देती हूँ। इस फिगर में आप देख सकते हैं ये यूटेरस है ना, ये यूटेरस हुआ और इसके दोनों साइड देखिए, ये वाला ये जो है ये एक फैलोपियन ट्यूब है और दूसरे साइड भी आप देख सकते हैं ये वाला ये एक फैलोपियन ट्यूब है। टोटल 2 फैलोपियन ट्यूब है। अब वापस से थ्योरी पे आ जाइए। तो देखिए फैलोपियन ट्यूब की अगर हम लंबाई की बात करें तो ये करीब 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो देखिए फैलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट्स होते हैं। वो 4 पार्ट्स का नाम क्या क्या है? तो इनफंडिबुलम, एम्प्यूला, इस्थमस एंड इंट्राम्यूरल पार्ट। लेकिन आपके एनसीईआरटी में ना फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स दिए गए हैं, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला एंड इस्थमस। तो इसीलिए हमारा ज़्यादा फोकस इसी 3 पार्ट्स पे होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको फिगर में फैलोपियन ट्यूब के पार्ट्स को दिखा देती हूँ। तो इस फिगर में देखिए अलग अलग रंग से फैलोपियन ट्यूब के अलग अलग पार्ट्स दिखाए गए हैं। ये देखिए ये जो हल्का ब्लू रंग में दिखाया गया है ये वाला पार्ट, ये वाला ये इनफंडिबुलम है और ये जो हल्का ऑरेंज रंग में दिखाया गया है ये वाला ये एम्प्यूला है और ये जो ग्रीन रंग में जो दिखाया गया है ये वाला पार्ट ये इस्थमस है। अब देखिए ये वाला हिस्सा जो हल्का पर्पल कलर में दिखाया गया है फैलोपियन ट्यूब का, वो छोटा सा हिस्सा जो यूटेरस में घुस रहा है ये इंट्राम्यूरल पार्ट है या इसे यूटेराइन पार्ट भी कहते हैं। तो ये तो हो गया पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो चलिए अब हम एक एक करके इन पार्ट्स को डिटेल में जानते हैं। अच्छा, चूँकि हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं तो हम इनफंडिबुलम, एम्प्यूला और इस्थमस के बारे में जानेंगे, इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इनफंडिबुलम से। तो देखिए क्या लिखा है। द फनल शेप्ड पोर्शन ऑफ ईच ट्यूब इज कॉल्ड इनफंडिबुलम। देखिए प्रत्येक ट्यूब का फनल के आकार का जो पोर्शन है उससे इनफंडिबुलम कहते हैं। प्रत्येक ट्यूब यानी 2 ट्यूब है तो 2 इनफंडिबुलम होगा। तो इनफंडिबुलम कैसा होता है? तो फनल शेप्ड यानी कीप के आकार का होता है। देखिए आगे क्या है, इज क्लोज टू द ओवरी। मतलब ये जो इनफंडिबुलम है ये फैलोपियन ट्यूब का वो हिस्सा है जो ओवरी के पास होता है। आप फिगर में भी देख सकते हैं ये वाला जो हिस्सा है फैलोपियन ट्यूब का ये वाला, इससे ही इनफंडिबुलम कहते हैं। और जो इनफंडिबुलम है ये फैलोपियन ट्यूब का वो पार्ट है जो ओवरी के करीब होता है। यहाँ तक आपको समझ में आया? तो देखिए इनफंडिबुलम कहाँ पे ओपन होता है? तो पेल्विक कैविटी में। ये आपको ध्यान रखना है कि ये पेल्विक कैविटी में ओपन होता है।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फिगर में देखिए ये इनफंडिबुलम है ना। मैंने पहले भी बताया कि ये वाला हिस्सा फैलोपियन ट्यूब का इनफंडिबुलम कहलाता है। इसके किनारे जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इन्हें फिम्बरी कहते हैं। और इस फिम्बरी का काम क्या है? तो हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। मतलब ओव्यूलेशन के दौरान जो एग रिलीज होता है, जो सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, उस सेकेंडरी oocyte को कलेक्ट करने में ये फिम्बरी हेल्प करता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो देखिए क्या लिखा है। वन ऑफ द फिम्बरी इज लॉन्गर देन द अदर्स एंड अटैच्ड टू द ट्यूबल पोल ऑफ द ओवरी। इट इज नॉन एज द ओवेरियन फिम्बरी। इस पॉइंट को मैं आपको फिगर में ही समझा देती हूँ। तो इस फिगर में देखिए इनफंडिबुलम के किनारे में जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, यही फिम्बरी है। इसमें एक फिम्बरी लॉन्ग होती है। इस फिगर में भी आप देख सकते हैं, इसमें ये एक फिम्बरी लंबी है। और इस फिगर में देखिए ये ओवरी है ना, ये ओवरी हुआ अपना। तो ये जो एक लंबी फिम्बरी है जिसे ओवेरियन फिम्बरी कहते हैं, ये ओवरी से अटैच होती है। यही इस पॉइंट में लिखा है। और यहाँ पे एग के प्रवेश के लिए एक छेद भी होता है। देखिए फिगर में देखिए ये वाला ये छेद है। तो इनफंडिबुलम का जो छेद होता है उसे ऑस्टियम कहते हैं। देखिए जैसे ही सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है तो फिम्बरी उसको कैप्चर करेगा और फिर इसी छेद के थ्रू सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब के ल्यूमेन में पहुंचेगा। तो ये तो था इनफंडिबुलम के बारे में। अब हम फैलोपियन ट्यूब के दूसरे पार्ट एम्प्यूला पे आते हैं। तो देखिए क्या लिखा है। द एम्प्यूला ऑफ द यूटेराइन ट्यूब इज़ द वाइडेस्ट लॉन्गेस्ट पोर्शन। मतलब ये जो एम्प्यूला है ये यूटेराइन ट्यूब का वाइडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पोर्शन है। और एम्पुला साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी है, क्योंकि नॉर्मली फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला में ही होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इस्थमस पे आते हैं। तो देखिए जो इस्थमस है ये शॉर्ट है, नैरो है एंड थिक वॉल्ड पोर्शन है। तो इस्थमस कैसा है? तो शॉर्ट यानी कि छोटा, नैरो यानी कि संकीर्ण और थिक वॉल्ड यानी कि इसकी दीवार मोटी होती है। और ये जो इस्थमस है वो किससे जुड़ता है? तो इस्थमस जो है वो जॉइंस द यूटेरस। तो इस्थमस जो है वो यूटेरस यानी गर्भाशय से जुड़ता है। और फैलोपियन ट्यूब का वो हिस्सा जो यूटेरस के अंदर पहुंच जाता है उसे इंट्राम्यूरल पार्ट या यूटेराइन पार्ट कहते हैं। तो यहाँ पे पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब ख़त्म होता है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हिस्टोलॉजी ऑफ फैलोपियन ट्यूब पे आते हैं। तो देखिए क्या लिखा है। हिस्टोलॉजिकली द यूटेराइन ट्यूब्स आर कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। मतलब जो यूटेराइन ट्यूब्स है ये 3 लेयर्स से बनी होती है। यानी जो यूटेराइन ट्यूब है उसमें 3 लेयर्स होती हैं। इन लेयर्स का क्या नाम है? तो म्यूकोसा, मस्क्यूलरिस एंड सीरोसा। इनर मोस्ट लेयर म्यूकोसा, उसके बाद मसल की लेयर होती है जिसे मस्क्यूलरिस कहते हैं और बाहर सीरोसा है। तो चलिए अब इन तीनों लेयर्स को एक एक करके जानें। तो पहले म्यूकोसा की बात कर लेते हैं। तो देखिए क्या लिखा है। द म्यूकोसा कंसिस्ट्स ऑफ एपिथीलियम एंड लैमिना प्रोप्रिया। मतलब म्यूकोसा में एपिथीलियम एंड लैमिना प्रोप्रिया होते हैं। ठीक है। लैमिना प्रोप्रिया क्या है? एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द एपिथेलियम कंटेन्स सिलिएटेड सिंपल कॉलमनार सेल्स। अच्छा देखिए, आपको ये याद रखना है कि म्यूकोसा जो है उसमें दो प्रकार की सेल होती है। एक है सिलिएटेड सिंपल कॉलमनार सेल और दूसरी जो सेल है वो है पेग सेल। देखिए, जो सिलिएटेड कॉलमनार सेल है इसके पास सीलिया होती है। ये जो सीलिया है ये सीलियरी मूवमेंट करती है और इस सीलियरी मूवमेंट की वजह से जो oocyte है वो आगे बढ़ती है। ये एक सीलियरी कन्वेयर बेल्ट की तरह कार्य करते हैं और फर्टिलाइज्ड ओवम या सेकेंडरी oocyte को यूटेरस की ओर भेजते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, इसके अलावा फैलोपियन ट्यूब में नॉन सिलिएटेड सेल्स, जिन्हें पेग सेल्स भी कहते हैं, ये भी पाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, दूसरे तरह के सेल है फैलोपियन ट्यूब के एपिथेलियम में नॉन सिलिएटेड सेल्स, जिन्हें पेग सेल्स भी कहते हैं। और नॉन सिलिएटेड सेल्स के पास माइक्रोविलाई है। अच्छा, पेग सेल का काम क्या है? पेग सेल करते क्या है? तो एक फ्लूइड सिक्रीट करते हैं जो ओवम को न्यूट्रिशन प्रदान करता है। तो पेग सेल न्यूट्रिशन देते हैं। किसे न्यूट्रिशन देते हैं? तो ओवम को देते हैं। स्पर्म जो फैलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं वो भी काफ़ी थके होंगे, तो उनको भी तो खाना पीना चाहिए ना, तो उनको न्यूट्रिशन कौन देगा? तो पेग सेल के सिक्रीशन। इसके अलावा अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइज्ड एग को न्यूट्रिशन कौन देगा? तो पेग सेल के सिक्रीशन फर्टिलाइज्ड एग को भी न्यूट्रिशन देते हैं। तो ये तो था पेग सेल के फंक्शन के बारे में। अब चलिए मैं आपको इन सेल्स को फिगर में भी दिखा देती हूँ। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं। इस फिगर में देखिए, ये जो दिख रहा है ये है सीलिया ऑफ सिलिएटेड सिंपल कॉलमनार सेल। और यहाँ पे देखिए, ये वाला है पेग सेल विथ माइक्रोविलाई। इसके बारे में अभी हमने पढ़ा, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और दूसरी लेयर पे आते हैं। तो दूसरा जो लेयर है वो है मस्क्यूलरिस, और ये मस्क्यूलरिस मिडिल लेयर है। और ये जो मस्क्यूलरिस है ये किसकी बनी है? तो देखिए क्या लिखा है, द मिडिल लेयर द मस्क्यूलरिस is composed of an inner thick circular ring of smooth muscle and outer thin region of longitudinal smooth muscle। इस पॉइंट को समझिए। मस्कुलरिस जो लेयर है ये स्मूथ मसल की बनी है, और ये जो स्मूथ मसल है इसकी अरेंजमेंट दो तरह से होती है। एक है सर्कुलर रिंग ऑफ स्मूथ मसल, और ये जो सर्कुलर रिंग ऑफ स्मूथ मसल है ये इनर है, और दूसरी है आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मस्कुलरिस है उसमें स्मूथ मसल का अरेंजमेंट दो टाइप से है, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल। तो यहाँ तक ठीक है, सब क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मस्कुलरिस क्या करता है? तो पेरिस्टैल्टिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मस्कुलरिस। देखिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि फैलोपियन ट्यूब में भी पेरिस्टैल्टिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो एक तो फैलोपियन ट्यूब में पेरिस्टैल्टिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और दूसरी बात अंदर में सीलिया भी तो है। तो पेरिस्टैल्टिक कॉन्ट्रैक्शन और सीलियरी एक्शन की वजह से जो oocyte या फर्टिलाइज्ड ओवम है उसको यूटेरस की तरफ भेजा जाता है। इस एनिमेशन में भी आप देख सकते हैं कि पेरिस्टैल्टिक कॉन्ट्रैक्शन एंड सीलियरी मूवमेंट दोनों दिखाया गया है, और इसकी वजह से जो सेकेंडरी oocyte है वो आगे
की ओर बढ़ पा रहा है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बाहर वाला जो लेयर है, सबसे बाहर क्या होता है, तो सीरस मेम्ब्रेन। और जो सीरस मेम्ब्रेन है उसको क्या बोलते हैं, तो सीरोसा। तो सीरोसा सबसे बाहर वाली लेयर है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं जानना है, आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जो सीरोसा है वो सबसे बाहर वाली लेयर है। तो यहाँ तक सब क्लियर है। अब चलिए फैलोपियन ट्यूब से जुड़े कुछ और भी जान लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये जानना चाहिए। तो देखिए क्या है, मीजोसेल्पिंग्स, इट इज़ द पार्ट ऑफ ब्रॉड लिगामेंट which supports the fallopian tubes। मतलब जो मीजोसेल्पिंग्स है ये ब्रॉड लिगामेंट का पार्ट है और ये फैलोपियन ट्यूब को सपोर्ट करता है। और ब्रॉड लिगामेंट क्या है, तो ये आपको मैं ऑलरेडी से पढ़ा चुकी हूँ। ब्रॉड लिगामेंट क्या है, तो पेरिटोनियल फोल्ड है, ये आपको पता होना चाहिए अगर आप मेरी लेक्चर देखते हैं तो मीजोसेल्पिंग्स क्लियर है। अब देखिए आगे क्या है, सेल्पिंगेक्टोमी, ये क्या है, तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये था पूरा फैलोपियन ट्यूब के बारे में। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई और टॉपिक पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लेक्चर समझ में आया, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।